नमस्कार, मैं आपका हिंदी अध्यापक सुनील कुमार जोशी। आज हिंदी विषय क्लास 10th में संचयन कोर्स बी की बुक का प्रथम पाठ हरिहर काका के बारे में पढ़ाऊँगा और कोशिश करूँगा कि यह पाठ आपको पूर्ण रूप से समझ में आए। इसलिए प्रारंभ करते हैं। हरिहर काका। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह सके और ना ही आज ही। मतलब जो यहाँ कहानी सुनाने वाला है वो है लेखक। वो बता रहा है कि वो किसी काका के यहाँ, मतलब उनके कोई रिश्तेदार में चाचा जी है, काका को चाचा जी ही कहते हैं, हरिहर काका है, उनके यहाँ वो गए थे। और वो बोल रहे हैं कि कल भी गए थे, आज भी गए थे, लेकिन चाचा जी के मन में कोई सदमा है। वो कुछ बोलना चाहते, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं है। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणा मतलब कलेश, कष्टों, जिन कष्टों के बीच वह घिरे थे और जिस मना स्थिति में वे जी रहे थे, उसमें आँखें बहुत कुछ कह देती हैं, मुँह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हरिहर काका की ज़िंदगी में बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक है। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति का मतलब है लगाव, के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। उनमें प्रमुख कारण दो हैं। एक तो यह कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं। दूसरा कारण है कि मेरी माँ बताती है कि हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझसे करते थे। और जब मैं सयाना हुआ तब वह मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। हरिहर काका ने भी मुझसे दोस्ती के लिए उतनी ही उम्र तक प्रतीक्षा की थी। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य के साथ उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे, लेकिन फ़िलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है, जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर अपनी रक्षा भी ना कर सकते हों, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं, लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई है। कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका गिर गए हैं। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कहें क्या करें, मतलब क्या की कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सकें। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। हरिहर काका स्थिति में आ गए, कैसे आ फंसे है, कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव का और ख़ासकर अपने गांव की ठाकुर बाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूं, क्योंकि उसके बिना यह कहानी अधूरी रह जाएगी। मेरा गांव कशवाई शहर आरा से 40 किलोमीटर दूरी पर है। हसन बाज़ार बस स्टैंड के पास है। गांव की कुल आबादी 2500-3000 हज़ार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम के किनारे बड़ा सा तालाब है। गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष है और गांव के पूर्व में ठाकुर जी का विशाल मंदिर है, जिसे गांव के लोग ठाकुर बाड़ी कहते हैं। गांव में इस ठाकुर बाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक जानकारी किसी को नहीं। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांगकर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर में कलेवर में भी
विस्तार होता गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मानते हैं कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इसमें जिनको जितनी सफलता मिलती है वह खुशी में ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते हैं। अधिक अधिक खुशी होती है तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते हैं। यह परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से, मुकदमे में उनकी जीत हुई है तो ठाकुर जी के चलते, लड़की की शादी इसलिए तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी। लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। अब तो यह ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है। अब यह गांव ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुरबाड़ी ना सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं है। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन के प्रत्येक 3 साल पर एक महंत, एक पुजारी की नियुक्ति करती है। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। लोग और ठाकुरबाड़ी साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्यौहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी में ही जलता है। जन्म, शादी, जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती है। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वचन करते हैं। ठाकुर लोगों के खलिहान में जब फसल की दबनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है तब ठाकुर जी के नाम मतलब अगम का मतलब है प्रयोग में लाने से पहले देवता को निकाला गया अंश अगम। हाँ, निकालकर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। मन और तन दोनों स्तर पर कृषि के कार्य से अपना बचा हुआ समय भी ठाकुरबाड़ी में ही बिताते हैं। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन, ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। परिस्थिति बस इधर हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया है। पहले वह अक्सर ही ठाकुरबाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुरबाड़ी में जाता हूँ, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आँख नहीं सुहाते। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा उसके सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए हैं। 2 की शादियां हो गई हैं। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की। लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चा जिन्हें दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे।
हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे। कृषि कार्य पर लोग निर्भर हैं, शायद इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नी को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दें, किसी बात की तकलीफ ना होने दें। कुछ दिनों तक भी हरिहर काका की खोज खबर लेती रही। फिर उन्हें कौन पूछने वाला, ठहर चौका लगाकर पंखा झेलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची खुची चीज़ें आती। कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार में रहते हुए कोई भी उन्हें पानी देने वाला तक नहीं। सभी अपने कामों में मशगूल। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धावा चौकड़ी बचाते। मर्द खेतों पर गए होते। औरतें हाल पूछने के भी नहीं आती। दलान में कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर हरिहर काका की आंखें भर जाती। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहनशक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी बचके, चटनी, रायता आदि बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली थीं। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। सबों ने खाना खा लिया। उन्हें कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान चले गए। दवनी हो रही थी। वे इस बात की प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे में निकलकर हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। भात, मट्ठा और अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन्नी की तेज आवाज़ के साथ आंगन में थाली गिरी। भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक साथ बाहर निकल आईं। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से की खेत की पैदावार इसी घर में आती है। उसमें से 2-4 नौकर रख लूँ, आराम से खाऊं तो भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा आदि। हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनकी दालान पर ही विराजमान थे। वार्षिक खुमाद क्या होता है? 50 नंबर हवन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री। वार्षिक खुमाद के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार से सारी बातें बताईं। उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तत्क्षण टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामी लिखी चद्दर डाल ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर के दालान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर मिल गए। गुस्से में घर से निकलकर वह खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। अपने साथ ठाकुर बाड़ी पर लेते आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तो धार्मिक प्रवृत्ति वाला आदमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर भक्ति लगाओ, उसके सिवाय